जय हिंद स्टूडेंट्स, कक्षा षष्ठम 10वां पाठ कृषि का कर्म वीरः। जो कृषि का है यानी किसान, अनेक किसान, कर्म वीरा यानी परिश्रम, यानी जो किसान होता है वो परिश्रमी होता है, उसके परिश्रम की यहाँ पे इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का श्लोकों को गायन करते हैं, उसके बाद हम हिंदी अनुवाद करेंगे। शुरू करते हैं। सूर्यस्तप्तु मेघावा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठो ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर्न पदत्राणेन शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे तिष्ठति गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सर्षा जाता या शुष्का कंटकावृता साकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधातृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। सूर्यस्तप्तु मेघावा वर्षन्तु विपुलम जलम। सूर्यस्तप्तु मेघावा यानी सूरज गर्मी दे दे अथवा बादल ढेर सारा पानी बरसाए। विपुलम जलम यानी सूरज गर्मी दे या बादल बहुत सारा जल बरसाए। कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। कृषिका यानी किसान, जो कृषि को नित्यम, किसान क्या करता हमेशा, कृषि को यानी खेती, नित्यम हमेशा, शीतकाले भी कर्मठो यानी हमेशा सर्दी में भी परिश्रम करता रहता है, खेती करता रहता है। चूंकि किसान होता है वह क्या करता है, चाहे सूर्य कितना ही तपे, चाहे कितना ही बादल ढेर सारा पानी बरसा दे अथवा कितनी ही सर्दी पड़े, फिर भी किसान हमेशा परिश्रम करता रहता है, खेती करता रहता है। दूसरे श्लोक में कहा ग्रीष्मे शरीरे सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। ग्रीष्मे शरीरे, ग्रीष्म यानी गर्मी में, शरीरम सस्वेदम यानी का कि गर्मी में चाहे शरीर सस्वेदम यानी पसीने से भरा हुआ हो, चाहे कितना ही पसीना आ रहा हो। शीते कंपमयम सदा, और चाहे सर्दी में शरीर कांप रहा हो। हलेन च कुदालेन, हलेन च यानी तब भी, हल और कुदाल से, कुदाल को कहते हैं, कुदाल करता था फावड़े से, क्या करता है तब तु क्षेत्राणि कर्षता यानी वे दोनों खेतों में खेती का काम करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं। चाहे शरीर कितना ही पसीने से भर जाए, चाहे शरीर कितना ही सर्दी से कांपे, फिर भी वह हल और कुदालिनी फावड़े से दोनों खेती करते रहते हैं। तीसरा कहा कि पादयोर्न पद त्राणे शरीरे वसनानिनो। पादयो यानी पैरों में, पद त्राणे यानी जूते नहीं है, चाहे पाँव में जूते नहीं है, पैरों में जूते नहीं है। शरीर वसनानिनो और शरीर पर कपड़े नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम और चाहे निर्धन जीवन है, गरीबी का जीवन है, कष्टदायी जीवन है, फिर भी क्या करता है, निर्धन जीवन कष्ट से युक्त होता है। और सुखम दूरे तिष्ठति और तथा सुख से ही सदा दूर ही रहता है। चौथा श्लोक का कि गृहम जीर्णम न वर्षासु
वृष्टिम वारयितुम क्षमम। कहा कि गृहम जीर्णम न वर्षासु, गृहम यानी घर, जीर्णम पुराना, पुराना घर, तो क्या हो जाए, वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, बारिश रोकने में समर्थ नहीं होता, वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं होता। तथापि कर्म वीरत्वम, फिर भी क्या करता है, कर्म वीरत्वम यानी कर्म वीरता, कृषि का नाम न नश्यति, और किसानों की कर्म वीरता फिर भी नष्ट नहीं होती, फिर भी वह अपनी कर्म वीरता हमेशा कर्म करता चला जाता, चाहे उसका घर क्या हो, पुराना हो, चाहे बरसात रोकने में समर्थ नहीं होता, फिर भी अपनी कर्म वीरता को नष्ट नहीं होने देता। फिर 5वां श्लोक का कि तयो श्रमेण क्षेत्राणि, तयो यानी उन दोनों के, उन दोनों कौन, किसान और किसान की पत्नी, तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के परिश्रम से, क्या, क्षेत्राणि यानी खेत, सस्य पूर्णानि सर्वदा, यानी सस्य पूर्णानि सर्वदा यानी हमेशा, सस्य पूर्णानि अनाज से भरे रहते हैं, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा अनाज से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी, यानी जहां धरती पर कांटे ही थे और सूखी थी, वह भी क्या हो जाती है, शुष्का धरती सरसा जाता, यानी वह धरती कैसी हो जाती है, रसमयी हो जाती है, उस धरती पर फसल ही फसल दिखाई देती है। फिर लास्ट श्लोक का कि साकम अन्नम फलम दुग्धम, साकम अन्नम यानी साक, साक का अर्थ होता है सब्जी, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा सर्वेभ्य एव, तो दत्वा सर्व एव व्यौ, तो यानी जो सबको क्या करता है, देता है, सभी को क्या क्या देता है, सब्जी, अन्न, फल, दूध। क्षुधा तृषा कुलौ नित्यौ, क्षुधा तृषा कुलौ नित्यौ, विचित्र जनपालकौ, यानी ये विचित्र जनपालक है, यानी संसार के जनपालक विचित्र पालक है, लोकपालक विचित्र है, जो सब कुछ दे देता है, सब्जी भी देता है, अन्न भी देता है, फल भी देता है, दूध भी देता है, और क्षुधा तृषा कुलौ नित्यो, यानी स्वयं भूखा और प्यासा व्याकुल रहते हुए भी क्या करता है, दूसरों को सब कुछ ये चीजें खाने के लिए प्रदान करता है। तो इस पाठ में हमें क्या बताया कि किसान की कर्मवीरता, यानी किसान जो होता है उसके सामने कितनी बाधाएं आ जाए फिर भी वो अपनी कर्मवीरता को नष्ट नहीं होने देता है। उसके लिए चाहे क्या कहते हैं कि पहले श्लोक में कहा ना कि सूर्यस्तप्तु, चाहे सूर्य कितना ही तपे, बादल कितना ही जल बरसा दे, और फिर भी अपनी कर्मवीरता को नहीं छोड़ता, चाहे कितनी सर्दी पड़े। दूसरे में कहा कि उसके शरीर पर कितना ही गर्मी में पसीना आ जाए, चाहे सर्दी में शरीर कांपने लग जाए, फिर भी उन दोनों का हल और कुदाल हमेशा चलते रहते हैं, खेत में कार्य करते रहते हैं। तीसरे श्लोक में कहा कि पादयोर न पदत्राणेण, तीसरे में समझा दिया कि पैरों में चाहे उसके चप्पल हो या नहीं हो, जूते हो या नहीं हो, शरीर पर वस्त्र हो या नहीं हो, फिर भी निर्धन जीवन है, उसका कष्ट का जीवन है, और हमेशा सुख से दूर रहता, सुख से वंचित रहता है। चौथे श्लोक में कहा कि उसका घर चाहे कितना ही पुराना हो, बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता, फिर भी उस किसान की कर्मवीरता कभी भी नष्ट नहीं होती। पांचवें श्लोक में कहा कि उन दोनों का परिश्रम से हमेशा खेत क्या रहते हैं, फसल से भरे रहते हैं, चाहे वह धरती यानी पृथ्वी कैसी हो, सूखी हुई हो, चाहे कांटों से युक्त हो, फिर भी वह उन दोनों के परिश्रम से क्या हो जाती है, प्रसन्न और रसमय हो जाती है, चारों तरफ फसल ही फसल दिखने लगती है। छठे श्लोक में लास्ट में समझाया कि वह किसान विचित्र जनपालक है, कहा ना विचित्र जनपालक हो, यानी वह विचित्र लोकपालक है, संसार का पालन करता है, कि जो साग सब्जी अन्न फल दूध सबको दे करके खुद भूखा प्यासा रह करके इस संसार का पालन पोषण करता है।